नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुस्वार का प्रयोग। कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर नहीं किया जाएगा, इसके लिए हिंदी में कुछ नियम बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। नियम नंबर फर्स्ट, पहला देख लीजिए। संस्कृत शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग अवर्गीय वर्णों से पहले किया जाता है। जैसे देख लीजिए, सा आ जाए, सा के पहले हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। यदि ये मूर्धन्य सा आ जाए तब भी अनुस्वार का प्रयोग होगा उसके पहले। यदि दंत सा आए तब भी अनुस्वार का प्रयोग होगा, और यदि सा आए तब भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देख लीजिए उदाहरण, हंस है, देखिए सा है, सा के पहले किसका प्रयोग किया गया, सा आ गया, सा के पहले हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। अब इसके यदि हम ना लिखते हैं बीच में, ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ये गलत है। कंस है, देखिए सा के पहले अनुस्वार का प्रयोग, फिर सीटी वाला सा आ जाए तब भी अनुस्वार का प्रयोग हम करते हैं। हा आ जाए तब भी हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। सिंह है, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ये सब सही है। अब आप वंश को ऐसे नहीं लिख सकते कि आप कह दो ऐसे हम लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कंस ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सब गलत हैं। ऐसे ही प्रयोग करते हैं, जैसे हंस ये लिखा हुआ है जो। ठीक है, अब नियम नंबर दूसरा देखिए अनुस्वार का। पंचम वर्ण कहते हैं, पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए तो पंचम वर्ण का अनुस्वार में बदल जाता है। पंचम वर्ण किस में बदल जाता है, अनुस्वार में। जैसे देखिए पंकज, पंकज है। ठीक है, देखिए इसमें यदि हम इसको ऐसे लिखें, पंकज को इस प्रकार, ये अशुद्ध है। क्या है, ये अशुद्ध है, क्योंकि पंचम वर्ण क्या होते हैं, अंगा, अड़ा, ना, मा, ठीक है, इया, ये पंचम वर्ण होते हैं। कहते हैं पंचम वर्ण के बाद यदि देखिए पहला आ गया, देखिए अंगा क्या है, पांचवा वर्ण है। पांचवा वर्ण के बाद यदि पहला, दूसरा, इसके बाद कोई भी आ जाए इधर, ठीक है, तो क्या होता है, पंचम वर्ण किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। ये पांचवा वर्ण जो अंगा है ये अनुस्वार बदल, ये वाला सही होगा। देखिए गंगा, ये जो गंगा लिखा है ये शुद्ध लिखा हुआ है। क्या लिखा है, शुद्ध। देखिए यदि आप गंगा को इस प्रकार लिखते हैं ऐसे, तो ये अशुद्ध होगा। संस्कृत में शुद्ध होगा परंतु हिंदी में अशुद्ध होगा। देखिए अंगा क्या है, पांचवा वर्ण है, और गा क्या है, तीसरा है। यदि पांचवे के बाद 1, 2, 3, 4 कोई आता है उसी वर्ग का, तो पांचवा अनुस्वार में बदल जाता है। ये अंगा किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। इस प्रकार ये गंगा सही है, शुद्ध है। अब देखिए अंगूर, अंगूर ये शुद्ध है। देखिए यदि आप अंगूर को इस प्रकार लिखें, इस प्रकार, तो ये अशुद्ध होगा। देखिए अंगा क्या है, पांचवा वर्ण है, और गा क्या है, तीसरा। पांचवे के बाद यदि तीसरा आता है तो ये अंगा किस में बदल जाता है, अनुस्वार में। ये हटके अनुस्वार, अंगा हटके अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इस प्रकार अंगूर शुद्ध है, यही शुद्ध है। आगे देखिए चंचल, चंचल देख लीजिए ये शुद्ध है। अब इसको इस प्रकार यदि लिखा जाए तो हिंदी में इसको अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, ये संस्कृत में सही है। देखिए पांचवा वर्ण है, पांचवा के बाद पहला आ गया, तो पांचवा किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। ये हटके केवल बिंदी लग जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार बिंदी वाला अनुस्वार सही, ये अशुद्ध है। ये सब क्या है, अशुद्ध हैं। आगे देखिए संध्या लिखा हुआ है, ये संध्या सही लिखा हुआ है। आगे मंदिर, देखिए इस प्रकार मंदिर सही लिखा जाएगा। वंदना देख लीजिए, इस प्रकार लिखा जाएगा वंदना। देखिए वंदना को यदि आप इस प्रकार लिखते हैं, बहुत जगह आपको मिलेगा ऐसा, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आधा ना से। ये संस्कृत में सही है, हिंदी में इसको अशुद्ध माना गया। हिंदी में लिखने में समस्या हो रही थी, इसलिए बिंदी वाला ही सही माना जाता है। देखिए ये पांचवा ना है, इसके बाद क्या आया, दा तीसरा आया, तो पांचवा किस में बदल गया, बिंदी में, यानी अनुस्वार में बदल गया। वंदना ये सही होगा। अंत देख लीजिए, ये अंत सही है, शुद्ध है। इस प्रकार का अंत अशुद्ध है। यदि आप इस प्रकार लिखते हैं आधा ना से, तो इसको अशुद्ध, हिंदी में अशुद्ध माना जाता है।
तो अंत ऐसे लिखा जाएगा। देख लीजिए, ना क्या है, पाँचवा है, अत्ता क्या है, पहला है। तो पाँचवें के बाद यदि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई आता है इनमें से, तो पाँचवा अनुस्वार में बदल जाता है। ठंडा देख लीजिए, इसका सही क्या हुआ, कंठ सही हुआ, अंत सही हुआ, कंठ इसी प्रकार सही होगा। ठीक है, अब ये वाला कंठ अशुद्ध माना जाएगा। इस प्रकार यदि आप कंठ लिख रहे हैं, संस्कृत में सही माना जाएगा, हिंदी में शुद्ध है। देखिए, ये पाँचवा है, ये क्या है, ठा क्या है, टा था, दूसरा है। अब देखिए दूसरा, पाँचवें के बाद दूसरा आ गया, पाँचवा किस में बदल गया, अनुस्वार में। तो ठंडा से कंठ सही होगा, ठंडा सही होगा, कंठ ये वाला शुद्ध है, ये सही है, ठंडा। इसी प्रकार संपादक और इसी प्रकार संबंध देख लीजिए। ये देखिए संबंध कैसे लिखा हुआ है। संबंध को यदि आप इस प्रकार लिखते हैं, ये आपको किताबों में मिलेगा बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ, तो ये हिंदी में अशुद्ध है। देखिए पाँचवा है माँ, पाँचवा के बाद पा फा बा तीसरा है, तो पाँचवा किस में बदलेगा, अनुस्वार में। तो सा के पर बिंदी हो गया। देखिए ना क्या है, पाँचवा है, धा क्या है, चौथा है, तो पाँचवा किस में बदल गया, अनुस्वार में, इसलिए बा के ऊपर बिंदी हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये नियम है। अब अगला नियम देखिए, नियम नंबर 3, यदि पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आता है, क्या, पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आता है, हमने पाँचवा, अंगा, इया, अड़ा, नामा, यदि इसके बाद फिर पाँचवा वर्ण ही आ जाए, इसको नियम नंबर 55 कह सकते हैं समझने के लिए। 5 इसमें है, देख लीजिए, 5 के बाद 5 आए, ठीक है, तो क्या होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है इसमें, पाँचवा ही बना रहता है, पाँचवा अनुस्वार में नहीं बदलता है। जैसे देख लीजिए सम धन मान, सम्मान देख लीजिए, देखिए सम्मान में माँ पाँचवा है और फिर माँ पाँचवा है। जब 5 दिखे तब वहाँ पर चेंज नहीं होता है, यानी माँ का अनुस्वार नहीं बदलता है। अब देखिए इस पर यही सही होगा। अब इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, यदि आप सोचें कि हम इसको बदल के ऐसे लिख दें, सम्मेलन, देखिए माँ पाँचवा है, फिर पाँचवा, 55 दिखे, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, वहाँ पर सेम वही रहता है। ठीक है, वांग्मय देख लीजिए, वांग्मय माने साहित्य होता है। देखिए अंगा क्या है, 5वां नंबर का है, अंगा किसका है, 5वां नंबर का, फिर आगे माँ है 5वें नंबर का, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही वांग्मय लिखा रहेगा। यदि ऐसा लिखते हैं, ये नहीं माया, तो इसको अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, उन्मुख देख लीजिए, माँ क्या है, ना क्या है, 5वां, फिर माँ 5वां, 55 दिखे, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही सेम रहेगा। ठीक है, इस प्रकार ये तीसरा नियम हुआ। कुल मिला के 55 दिखे, 5वां और 5वां एक साथ यदि वर्ण आता है तो कोई चेंज नहीं होता, यानी अनुस्वार में नहीं बदला जाता है। अब अगला नियम देख लीजिए, नियम नंबर 4, पंचम वर्ण के बाद अवर्गीय व्यंजन आए, क्या है, अवर्गीय व्यंजन आए, तो अवर्गीय व्यंजन में यारा लावा, इसी के उदाहरण मिलते हैं, अनुस्वार में नहीं बदला जाता है, इसमें भी नो चेंज होता है। कब नहीं नो चेंज होता है, देखिए अन्य है, अन्य ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अब आप अन्य को ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे, बिंदी लगा कर नहीं लिख सकते, इस प्रकार, ये अशुद्ध हो जाएगा, ये सही है। जन्य देख लीजिए, ये सही है। अब जन्य को आप बिंदी लगा कर नहीं लिख सकते, कहते हैं क्या नियम है, देखिए पंचम वर्ण के बाद यदि 5वां है ना क्या है, 5वां है, अब 5वां अवर्गीय व्यंजन, क्या है अवर्गीय व्यंजन, या, देखिए ये या आ जाए, या आ गया तो क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है, रा आ जाए, ला आ जाए, वा आ जाए। ठीक है, ये दिख जाए तो कोई चेंज नहीं। जैसे देखिए 5वां के बाद या दिख गया, धन्य, देख लीजिए ये धन्य सही है। अब याद इस प्रकार धन्य लिखते हैं तो ये सब गलत है, अशुद्ध है। अन्वय देखिए, यही अन्वय सही है, अब बिंदी लगाकर आप नहीं लिख सकते, इस प्रकार यदि लिखते हैं तो ये अशुद्ध माना जाएगा, ये सही है, क्योंकि ना के बाद वाह आ गया, अवर्गीय व्यंजन है, अवर्गीय व्यंजन क्या है, वाह। कन्या देख लीजिए, कन्या ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि ना के बाद या आ गया, और यदि ऐसे लिखते हैं कन्या बिंदी लगा के तो ये अशुद्ध है। कर्ण देखिए, ये सही है कर्ण, अब बिंदी वाला गलत है, अशुद्ध है, देखिए इस प्रकार लिखोगे तो ये अशुद्ध माना जाएगा, ये सही, क्योंकि अड़ा क्या है, 5वां वर्ण है, इसके बाद वाह क्या है, अवर्गीय व्यंजन है,
इसलिए जब ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ पर चेंज नहीं होता, यानी अनुस्वार में नहीं बदला जाता है। अब अगला नियम देख लीजिए, क्या है, कुछ अपवाद है इस नियम के। देखिए नियम नंबर 4 के कुछ अपवाद हैं। क्या अपवाद हैं देख लीजिए। सम के बाद पंचम वर्ण को छोड़ करके कोई वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। सम शब्द एक ऐसा है जिसके बाद यदि पांचों वर्ण को छोड़ दीजिए, क्या छोड़ दीजिए, पांचवें को, कोई वर्ण आता है, फिर कोई भी वर्ण आ जाए, क्या है, कोई भी वर्ण आए तो क्या होगा, माँ का अनुस्वार बदल जाता है। जैसे संयोग देख लीजिए, ये वैसे समधन योग से जुड़ के बना हुआ है, तो माँ का अनुस्वार हो गया, माँ किस में बदल गया, ये हट जाता है और बिंदी लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सही है। संरक्षण देख लीजिए, सा के बाद बिंदी हो गया। ठीक है, संलग्न इसी प्रकार समधन लग्न होता है। अब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जबकि ये चेंज हो जाता है। संलग्न ये क्या है, यह अशुद्ध है, क्योंकि माँ के बाद सम के माँ के बाद यदि कोई भी व्यंजन आए पंचम वर्ण को छोड़ करके, ठीक है, तो क्या होगा, बिंदी में बदल जाएगा, संलग्न हो जाएगा। ठीक है, ये माँ हट जाएगा, बिंदी बन जाता है। अब देखिए संवाद देख लीजिए, सम देखिए संवाद क्या है, समधनवाद है, ये सही शब्द ये है, मतलब इस प्रकार अलग करोगे तो सम से बना हुआ शब्द है। देख लीजिए सम के माँ का क्या हो गया, अनुस्वार, क्योंकि इसके बाद वा आ गया, यानी कोई भी वर्ण आ जाए पंचम वर्ण को छोड़ करके, पंचम नहीं आना चाहिए, ध्यान रहे, पंचम आएगा तो फिर माँ बना रहेगा। अब आगे देख लीजिए, संशोधन इसी प्रकार, संस्मरण ऐसे बनेगा, संहार भी ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इस प्रकार अगला देख लीजिए, कुछ और नियम एक है, संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग माँ का सूचक होता है। जैसे परम, परम में बिंदी क्या है, अनुस्वार का सूचक होता है, इसको अनुस्वार परम बोला जाता है। एवं ये चीज़ है। ठीक है, इस प्रकार अनुस्वार कहाँ पर लगाया जाता है, कहाँ पर नहीं लगाया जाता है, क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू। यदि चैनल अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।